गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कक्षा 10 में हमने तुमको प्रस्थान के सवाइये पढ़ाए थे। ठीक। और थोड़ा बचा हुआ ये प्रस्थान का कवित्व है थोड़ा सा, तो इसको आज हम पढ़ लेते हैं। ठीक हम लोग, और आगे फिर दूसरा चैप्टर शुरू किया जाएगा किसी और बुक का या इसी का आगे, या तो फिर शनिवार संस्कृत का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आप लोग पढ़ते रहिएगा, तैयारी अपनी करते रहिए। जितना पढ़ाया जाए उसको पढ़ते हो, जो याद करने वाला कोर्स है उसको याद करते रहिएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा है कवित्व है इनका रसखान जी का। तो प्रस्तुत छंद में कवि ने संध्या के समय, यानी प्रस्तुत छंद में कवि ने संध्या के समय, संध्या में शाम के समय गाय चराकर वापस आते समय श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का आकर्षक वर्णन किया है। गाय चराकर जब वापस आते हैं भगवान श्री कृष्ण, तब का वर्णन किया गया, रूप सौंदर्य, यानी भगवान श्री कृष्ण कैसे लग रहे हैं उस समय। ठीक, देखिए लिखा है, गोरज विराजय भाल लय लही बनमाल, आगे गया पीछे ग्वाल, गावें मृदु बानी, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी, कदम बिट्टप के निकट तटनी के तट अटा चढ़ी, चाय पीत पट भैरानी री, रस बरसावे तन तपने बुझावे नैन, प्राण निरिजावे वा आवे रस खानी री। ठीक, अब इसमें लिखा है गोरज। गो माने गाय होती है, रज माने धूल होती है, विराजय माने सुशोभित होना, भाल माने मस्तक, लहलई माने लहराना, बनमाल माने पुष्पों की माला। ठीक, तो भगवान श्री कृष्ण संध्या के समय जब गाय चरा करके वापस आ रहे हैं, तब का इसमें सुंदर वर्णन किया गया, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो जब भगवान श्री कृष्ण गायों को चराकर वापस घर की ओर आते हैं, तो गोरज यानी गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल, यानी जब शाम को गाय वापस लेकर के आते हैं, तो जब गाय चलती हैं तो उनके खुरों से धूल उड़ रही है। क्या उड़ रही है? धूल। ठीक, तो गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित हो रही है। कहाँ सुशोभित हो रही है? भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर। ठीक, जब भगवान श्री कृष्ण शाम को गाय चरा करके वापस आ रहे हैं, तो गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित हो रही है। लय लही बनमाल, और उनके वक्ष स्थल हृदय पर, ठीक, पुष्पों की माला, वनमाल माने पुष्पों की माला, पुष्पों की माला लहरा रही है, और उनके वक्ष स्थल पर पुष्पों की माला लहरा रही है। आगे गया पीछे ग्वाल, अब भगवान श्री कृष्ण जब आ रहे हैं तो उनके आगे आगे गायें चल रही हैं। कौन चल रहा है? गायें। पीछे ग्वाल, और पीछे उनके ग्वाल बाल चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं। और गाँव में मृदुवाणी, अब कैसे चल रहे हैं? मधुर वाणी में गीत गाते हुए चले आ रहे हैं। मधुर वाणी में, मृदु माने मीठी, वाणी में वाणी, ठीक, मधुर वाणी में गीत गाते हुए चले आ रहे हैं। आगे देखिए, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, यानी जैसी उनका रूप सौंदर्य है, भगवान श्री कृष्ण का जैसी उनकी छवि है या रूप है, वैसी ही उनकी बांसुरी से धुन निकल रही है। जैसे उनका मधुर मधुर रूप सौंदर्य है, जैसा रूप है, छवि है, वैसे ही मधुर धुनी जो है उनकी बांसुरी से निकल रही है। बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी, और जैसी मधुर, और बंक में बाकी या तिरछी हम कह सकते हैं। ठीक, और जैसे ही उनकी बाकी और मधुर चितवन है, जैसी उनकी बाकी या तिरछी और मधुर चितवन है, वैसे ही उनका धीरे धीरे
कुराना भी है। वैसे ही धीरे धीरे उनकी मुस्कान भी, मधुर मधुर उनकी मुस्कान भी है। आगे देखिए, आगे लिखा है, कदम बिटप के निकट तटनी के तट अटा चढ़ी चाहि पीत पट फहरानी री, रस बरसावे तनि तपन बुझावे नैन प्राणन रिझावे वा आवे रस खानी री। अब इसमें एक सखी दूसरी सखी से कह रही है यहाँ पर कि हे सखी, अटा चढ़ी चाई, अटालिका पर चढ़कर देखो। अट्टालिका में चढ़ाई, जो हमें कहीं दूर की चीज देखनी होती है तो हमको नीचे से नहीं दिखाई देती है, तो हम क्या करते हैं, अटारी पर, छत पर चढ़कर देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, कदम बिटप के निकट, कदम के पेड़ के पास, बिटप माने पेड़, ठीक, कदम के पेड़ के पास, तटनी के तट, तटनी माने होती है यमुना नदी के तट, यमुना नदी के किनारे, हे सखी अट्टालिका पर चढ़ कर के कदम के पेड़ के पास यमुना नदी के किनारे पीत पट फहराने रे, भगवान श्री कृष्ण का पीला कपड़ा फहराना तो देख तू। कहती है कि हे सखी, कदम के पेड़ के निकट यमुना नदी के किनारे अट्टालिका पर चढ़कर, चाहे पहले जोड़ दो चाहे बाद में जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हे सखी अट्टालिका पर चढ़कर के कदम के पेड़ के निकट यमुना नदी के किनारे तू भगवान श्री कृष्ण का पीला कपड़ा, पीत पट, पीत माने पीला, पट माने कपड़ा, पीला पीले कपड़े का फहराना देख तो सही या देख तो, रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन प्राण रिझावे व आवे रस खानी रे। वो रस खानी री, रस की खानी अर्थात भगवान श्री कृष्ण, वो रस खानी अर्थात भगवान श्री कृष्ण रस बरसावे, रस को बरसाते हुए, रस को बरसाते हुए, तन तपन बुझावे नैन, तन की तपन को, तन और नैनों की, नेत्रों की तपन को बुझाते हुए, वो भगवान श्री कृष्ण, वो रस की खान अर्थात भगवान श्री कृष्ण रस बरसाते हुए, तन और नेत्र की तपन को बुझाते हुए, प्राणन रिझावे, प्राणों को रिझाते हुए या प्रसन्न करते हुए, वह आमद इधर की ओर चले आ रहे हैं। कहती हैं कि हे सखी, तू अट्टालिका पर चढ़कर देख तो कदम के पेड़ के निकट यमुना नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण का पीले कपड़ा का फहराना देख, भगवान श्री कृष्ण के पीले कपड़े का फहराना तो देख, वो रस को बरसात, वो रस की खान, वो अर्थात भगवान श्री कृष्ण रस को बरसाते हुए, तन और नेत्र की तपन को बुझाते हुए, प्राणों को मोहित करते हुए इधर की ओर चले आ रहे। ठीक, तो ये इनका था आज का कवित्व। क्या कवित्व आज, और ये रसखान का जो चैप्टर है आज तुम्हारा पूरा हो गया। और आगे इसमें बिहारी लाल जी का है, तो हम या तो बिहारी लाल जी का पढ़ाएंगे या फिर कोई किसी दूसरी बुक को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, फिर हम अगला चैप्टर कल शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।